अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबका हफ्ते का दिन अच्छा गुजरेगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मैसेज दे दूं कि ये जो गाउन मैंने आज पहना है, मैं अभी अबू तमीम को बता रही थी और अपनी बेटी को भी कि ये 2013 का है। उस वक़्त मेरी बेटी पैदा हुई थी और अबू तमीम तुर्की गए थे, वहाँ से लाए थे और अब माशाल्लाह इसको 12 साल हो गए और मैं टाइम टू टाइम पहनती हूँ। और देखें, अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी रहे, वैसी रही, तो आप पहन सकते हैं बिल्कुल। ये मैसेज अक्सर मैं अपनी पिछली पोस्ट में भी एक दफ़ा दिया था कि मैंने दोहा में ड्रेस मेकिंग का कोर्स किया था और उसमें जो हमारी टीचर थी वो उस वक़्त फैब्रिक में पीएचडी कर रही थी। तो वहाँ से मुझे मालूमात मिली थी भाई कि कैसे अगर आप जो क्वालिटी होती है फैब्रिक की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लेते हैं तो आप सालों तक पहन सकते हैं। तो ये मैसेज है सबसे पहले। दूसरा, आज का टॉपिक जो है वो अबू तमीम ने चूज़ किया। मैं पूछ रही थी तो कहने लगे कि रीज़न ऑफ सैडनेस। वही दिल जले लोग रहते हैं मेरे घर में। तो रीज़न ऑफ सैडनेस पे बात करते हैं कि इंसान खफा ज़्यादा क्यों रहता है और खफकी की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक बहुत पुरानी रील है, कहीं दबी हुई है, उसमें भी मैंने बात की थी। तो एक किताब है, मैंने दोहा से ली थी, इब्न कतीर की किताब है और इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि ओरिजिनली अरबी में है, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मैंने ली थी उस वक़्त 10-12 साल पहले। स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स, उसमें लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ने इंसान का पुतला बनाया, स्टैचू बनाया, इससे पहले कि उसमें रूह फूंकी जाती, इंसान के उस मिट्टी के पुतले को 70 दफ़ा गम की हवाओं से गुजारा गया था। तो जो इंसान की, और फिर उसमें रूह फूंकी गई और सारा प्रोसेस। तो जो ये, और मैं ये किताब का रेफरेंस डाल दूँगी, घर जाके फ़ोटो डाल दूँगी अगर किसी ने पढ़नी हुई। तो जो इंसान की नेचुरल स्टेट है वो ज़्यादातर गम की तरफ माइल होती है। तो खुशी एक फ्लीटिंग फीलिंग है, आती है और जाती है। इसीलिए इस्लाम में ख़ासतौर पे मुसलमानों के लिए सुकून ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि खुशी की फीलिंग की, कि गम ना हो। लेकिन तो इंसान की जो तबीयत है वो गम की तरफ ज़्यादा माइल होगी, लेकिन हमने अपने ऊपर तारी नहीं करना। दूसरी चीज़ जो होती है सैडनेस की, वो अबू तमीम ने कहा कि एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल सही, कि जो तवक्कुआत होती हैं वो ज़्यादा हों जिस भी रिश्ते से, तो वो फिर गम को लेकर आती हैं, वही ज़ाहिर है। और तीसरी चीज़ जिसको अंग्रेज़ी वाले कहते हैं कि जब भी इंसान मैटर पे फोकस करता है तो वो ज़्यादा गम उसकी तरफ आता है। तो अनसीन पे फोकस करें। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें दुनिया में जितनी रुकावटें हैं, जितनी चीज़ें हैं और लोगों के साथ हमारी जितनी तवक्कुआत हैं, उन पे फोकस करने से ज़्यादा तवक्कुल, तो जिसको अंग्रेज़ कहते हैं ना, अनसीन पे फोकस करो, मैटर पे ना करो। तो मुसलमान कहेंगे कि तवक्कुल करो अल्लाह पे या शुक्रगुजारी करो, तो फिर जो है सैडनेस कम होगी। और साथ ही मैं ये भी बता दूँ, आई टॉक अबाउट, तो अबू तमीम मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं और भाई मुझे पता है आप लोग मुझे कहेंगे कि शुक्र करो मुझे पसंद नहीं आया मुझे पसंद नहीं आया और आप देख के कह रहे होंगे कि रिंग है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ क्यों आखिर ये दिल घड़ी है और रिंग है। मैंने अपनी बेटी को देने की कोशिश की, मैंने कहा तुम ले लो, यू नो व्हाट तिबियान वाज सेइंग, से दिस इज पिक मी क्रिंज तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट दैट यू थॉट लाइक ओके आई विल बाय दिस फॉर हर, शी विल लाइक इट? I have found only two. I do not know which one is good for you, so I bought both of you. दूसरी भी लेकर आए हैं, दूसरी घड़ी वो मैंने पहनी, वो मुझे पसंद आई है, नॉट बैड, लेकिन ये मुझे पसंद आई है ये। और ये मैंने कहा ना, एक घड़ी ले ली चलो ठीक है, तो फिर मतलब अगर आपने पैसे लगाने ही हैं अब सोचे ना मैं टीचर हूँ, मतलब तो मैं ये पहन के जाऊँगी ऐसे यूँ अपने स्टूडेंट के सामने, हेलो। तो खैर सालों पहले मेरे मामू ने हॉलैंड से मुझे इसी तरह दिल की घड़ी दी थी और उस वक्त ज़ाहिर भैया आप जवान हैं, टीनेजर हैं, बहुत अच्छी लगी थी। मैं अपने कार्ड पे ऐसे लगाती थी जब मरीज़ों की पल्स चेक करती थी, तो मुझे बहुत पसंद थी वो दिल वाली घड़ी। लेकिन अब नो थैंक यू सो मच। It's real watch. आई And it is नो from where? इनको एल्डो बहुत पसंद है और From मुझे Aldo. वो कतर वालों को पता होगा ना, गल्फ वाले एल्डो मेरे ऊपर लगाते रहते हैं कि तुम्हें पसंद है एल्डो। मैंने कहा नहीं एल्डो ठीक है, एल्डो ही कहते हैं, पता नहीं कैसे कहते हैं, आई डोंट नो। तो आप बताएं भाई आप किस पार्टी में हैं, मेरे साथ हैं कि मुझे पहननी चाहिए या नहीं? Makes you happy, huh? नो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, आई डोंट वांट टू बी अनग्रेटफुल कि मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आया, बट आई जस्ट वांटेड टू यू नो see that what was going on, why 2 watches and then why 1 ring? So one in hand, one in here.
So you can watch both times. Sure. You are very busy person. You have. मैंने इसका मेंटल हेल्थ एनालिसिस भी किया अपने माइंड में, इनको बताया नहीं, अब उर्दू में कह रही हूँ, इनको समझ नहीं आएगी। मैंने कहा कि इसके पीछे साइकी क्या हो सकती है, भाई इस बंदे ने सोचा होगा, क्योंकि लाशऊरी तौर पे जब हम गिफ्ट चूज़ करते हैं ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है उस बंदे के लिए। या तो ये कि हमें पता होता है कि उसको ये चीज़ ज़रूरत है तो हम ले लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन उसके अलावा हमेशा सब कॉन्शियस एट प्ले। तो मैंने कहा इस बंदे को मुझसे शिकायत क्या है सबसे ज़्यादा ना, पैटर्न क्या है, तो शिकायत यही है कि मेरे लिए टाइम नहीं निकालती हूँ, टाइम नहीं होता है। तो फिर इन्होंने मुझे घड़ियाँ दी हैं कि मैं इनके लिए टाइम निकालूँ, ये बात है। तो चलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।